अंदाजा भर था। गाजा में इमारतें खंडर हो चुकी हैं, हमास के ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। सुरंगों में इजरायली फौज ने घुसकर हमास के आतंकियों को मारा है। हमास की हिमाकत का इजराइल लगातार जवाब दे रहा है। हर घंटे इजराइल के बारूद से गाजा की जमीन लबरेज हो रही है। इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं, रास्ते राख और हजारों जिंदगियां खाक हो चुकी हैं। इजरायली सेना ऐसी आग बरसा रही है जिसे गाजा में पहले कभी नहीं देखा गया। हवा से, जमीन से, सुरंग और बंकर से इजरायली सेना के जवानों को जहां जगह मिल रही है, मिट्टी में मिला देने वाले रॉकेट को गाजा पर बिना निशाना साधे दाग दिया जा रहा है। इजरायली फौज ने हमास के हर छोटे बड़े लड़ाके को, उनके ठिकाने को खत्म करने की सौगंध खा ली है। गाजा पर 18,000 टन बारूद बरसाने का दावा किया जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 42 बम दागे जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इजराइल और गाजा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल की घातक मिसाइलें उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही हैं। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा में करीब 150 सुरंगों पर हमला किया, जहां कथित तौर पर हमास के आतंकी छुपते थे। हमले के दौरान आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया गया और सुरंगों में रखे हथियारों को भी लड़ाकों के साथ ही दफन कर दिया गया। इजराइल ने गाजा में 14,000 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें हमास के 500 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम, 100 से ज्यादा कमांड सेंटर तबाह हो गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक वो हमास के 50 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को खत्म कर चुकी है। गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों की आज गाजा की इमारतों तक भी पहुंच चुकी है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इजराइल की सेना ने 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसमें गाजा की 2 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। न इजराइल की सेना रुकने को तैयार है और न ही हमास झुकने को तैयार है। दोनों के इस जंगी तेवर का अंजाम एयर स्ट्राइक, बमबारी, गोलीबारी, मरते लोग, तबाह होती इमारतें और बेघर होते बच्चों के साथ मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जंग से पहले हमास के पास 15,000 रॉकेट का जखीरा था, जिसमें 8,100 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर दागे जा चुके हैं। अब भी 7,000 रॉकेट बचे हैं। 2008 की जंग के वक्त हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर की थी, लेकिन 2021 में यह बढ़कर 230 किलोमीटर की हो गई। हमास को तबाह करने के इरादे से उतरे इजराइल और अमेरिका की निगाहें इस वक्त हमास के ठिकानों और उसकी फंडिंग पर भी है। गाजा में हमास को अनगिनत सोर्सेज से फंड मिलता है। ईरान उसमें सबसे बड़ा फंड सोर्स है। हमास को जो चाहिए होता है, ईरान उसकी सप्लाई चंद घंटों में कर देता है। हमास अपनी फौज पर हर साल तकरीबन 650 करोड़ रुपए खर्च करता है। इजरायली फौज लगातार दावा कर रही है कि हमास ने ज्यादातर अपने ठिकाने स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों के आसपास बनाए हुए हैं ताकि वो उनकी फायरिंग रेंज से दूर हो सके। लेकिन हमास की बर्बादी की पटकथा उन्होंने लिख दी है। उनकी बर्बादी उन्हीं के बनाए बंकर में होगी, उनकी कब्र उन्हीं की सुरंगों में बनेगी और उनका अंजाम होगा मौत। हमास के खिलाफ इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन और भी पहले की तुलना में तेज कर दिया है। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की अब नई तस्वीर जारी की है, जिसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दिया और उनके बीच इजराइल के सैनिक हमास के आतंकियों को ढेर करने के लिए खतरनाक हथियारों के साथ तैयार नजर आए।
शिवराज ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ऊपर जमकर हमला बोला है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया है। थे जो अपने पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए थे। मध्य प्रदेश में दो धृत राष्ट्र हैं, एक कमलनाथ जी और एक दिग्विजय सिंह जी। दोनों अपने बेटों को स्थापित करने में लड़ाई कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उनके वो बेटे हैं लेकिन मेरे करोड़ों करोड़ ये बेटे बेटियां हैं। मैं इनके लिए काम कर। से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी की है और गिरिल्ला रणनीति से इजरायली सेना को टारगेट कर सकते हैं। जिसके बाद फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के निशाने पर शिफा अस्पताल के सोलर पैनल थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल ने शिफा अस्पताल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गाजा में वैसे ही ईंधन का संकट है और शिफा अस्पताल के सोलर पैनल बर्बाद होने के बाद तो महासंकट आ सकता है। क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा अस्पताल पर बमबारी की और उसके सोलर पैनल सिस्टम को निशाना बनाया, लेकिन इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर अटैक के आरोप को नहीं माना। אנחנו לא תקפנו, למיטב ידיעתי, בלוחות סולאריים בבית החולים שיפא. इजरायल ने शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर हमले के आरोप को तो नकार दिया, लेकिन वो ये बताने से नहीं चूका कि गाजा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाने वाला शिफा अस्पताल उसके निशाने पर है, क्योंकि इजरायल की सेना शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मान रही है। और उसने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने के लिए किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली और शिफा अस्पताल के नजदीक पहुंचने का दावा किया, जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इजरायल की सेना ने जारी की, जिनमें उसके सैनिक गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसते नजर आए। इजरायल की सेना के इस वीडियो में गाजा की कई इमारतें भी खत्म होती नजर आईं। वीडियो में इजरायल के सैनिक खंडहर में बदल चुके गाजा में घुसते दिखे, जिसके बाद उन्होंने टारगेट को पहचाना और एक एक कर उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि वो गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगी, जिसके लिए वो शिफा अस्पताल में भी घुसने को तैयार है, क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि हमास के कई लड़ाके शिफा अस्पताल में छिपे हैं, जिन्हें मारने के लिए उसकी सेना शिफा अस्पताल के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है और शिफा अस्पताल से कुछ मीटर दूरी पर ही खड़ी है। क्योंकि इस बार इजरायल के निशाने पर हमास का कमांड सेंटर और इजरायल ने शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर साबित करने के लिए कई सबूत दिए। इजरायल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए इजरायल के सैनिक गाजा में घुस गए और उन्होंने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में 1500 बेड हैं और वहां 4000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमास ने अस्पताल के वार्डों का इस्तेमाल किया और वहां से हमास की सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए। और यही नहीं, इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के सैकड़ों लड़ाके इसी अस्पताल में छिपे थे, जिसकी वजह से यह अस्पताल इजरायल के निशाने पर आ गया। इजरायल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। हमास और इजरायल युद्ध के बीच गाजा के लोग खाना, पानी, इन तमाम चीजों के लिए किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इजरायल ने हमास के हमले के बाद गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली और गाजा तक पहुंचने वाली मदद को रोक दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव की वजह से इजराइल मिस्र के रास्ते गाजा में मदद पहुंचाने के लिए राजी हो गया और वहां गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर के जरिए पश्चिम एशिया के देश गाजा के लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रफा बॉर्डर पर मानवीय मदद से भरे ट्रकों की लंबी कतार नजर आई जो गाजा में राहत का सामान लेकर पहुंचे। वहीं गाजा में ईंधन की कमी से अब तक कई अस्पतालों में कामकाज पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसकी वजह से गाजा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसने बताया था कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में, जहां इजरायल पर हमले की पूरी कहानी लिखी गई थी। इजरायल की सेना ने यह दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया और इसे हमास के लड़ाकों और शिफा अस्पताल के कनेक्शन का सबूत बताया।
क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि वीडियो में हमास के लड़ाके ने शिफा अस्पताल को हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय बताया। यही नहीं, उसने जानकारी दी कि हमास की सुरंगें और ऑपरेशन रूम शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हैं, क्योंकि शिफा अस्पताल बहुत बड़ा है और वहां हमास के लड़ाके आसानी से छिप सकते हैं। इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास ने 5 लाख लीटर ईंधन छिपा कर रखा है और दुनिया को दिखाने के लिए गाजा के पास ईंधन ना होने का ढोल पीट रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा समय में शिफा अस्पताल वो जगह है जो हमास की लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है, या फिर यूं कहें कि शिफा अस्पताल हमास की रीढ़ की हड्डी है। और इन सबके बीच में इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर हमले तेज कर दिए। इजराइल की सेना ने वहां हमास के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ताबड़तोड़ हवाई हमलों के दौरान गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं नजर आया। इजराइल के उन हमलों में वहां कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये हमले गाजा के उत्तरी इलाके पर किए गए। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के ज्यादातर लड़ाके उसी इलाके में छिपे हैं, इसीलिए इजराइल ने उसी इलाके को निशाना बनाया और हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। जंग के शुरुआती दिनों में ही गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कह दिया गया था, ताकि हमास पर किए गए हमलों में बेकसूर लोगों को नुकसान न पहुंचे। इजरायली चेतावनी के बाद लाखों फिलिस्तीनियों ने गाजा के दक्षिणी शहरों में शरण ली है और उत्तरी इलाके के खाली होते ही इजराइल की सेना ने वहां बारूद की बारिश कर दी है, जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक चक्रव्यूह बनाया और धीरे धीरे उसकी सेना शिफा अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। इस बीच उसकी वायुसेना ने शिफा अस्पताल को टारगेट किया और बमबारी की। यही नहीं, फिलिस्तीन ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अलावा इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल को भी टारगेट किया और इजराइल के 2 रॉकेट उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल के नजदीक गिरे। यही नहीं, खबर है कि इजराइल के निशाने पर उत्तरी गाजा के 2 और अस्पताल हैं, जिनमें शेख हमाद अस्पताल और गाजा में बना इंडोनेशिया का अस्पताल शामिल है, क्योंकि इजराइल को शक है कि इन अस्पतालों के नीचे भी हमास के सेंटर हैं। और इसीलिए इजराइल ने गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इजराइल की सेना का कहना है कि अगले 1 से 2 दिन में इजराइल की सेना गाजा के उन सभी अस्पतालों में घुसने वाली है जो उसके निशाने पर है, क्योंकि इजराइल ने एक सैटेलाइट इमेज जारी करके दावा किया कि उत्तरी गाजा में इंडोनेशिया के अस्पताल के नजदीक हमास का लॉन्च पैड है, जहां से उसने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। और हमले के बाद गाजा के गाजा इजराइल वॉर फ्रंट से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 1430 आतंकियों को इजराइल की डिफेंस फोर्स ने पकड़ा है, जिसमें 900 हमास के लिए काम करने वाले आतंकी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स जब इनसे पूछताछ करेगी तो जाहिर तौर पर हमास का आतंकी प्लान साथ साथ तमाम खुफिया इनपुट्स भी अब इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ लगने वाले हैं। कि अल शिफा अस्पताल पर इजराइल के हमले में 4000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चले हैं। और हर बदलते घंटे के साथ मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अस्पताल में हमले के बाद हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يزيد عن 4200 طفل حتى اللحظة في قطاع غزة। अस्पताल से सामने आए वीडियो दिल दहलाने वाले हैं। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच कई घायल बच्चे फर्श पर रोते बिलखते दिखे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि जिस वक्त इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया, वहां घायलों, बीमारों, शरणार्थियों समेत अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे। क्योंकि इजराइल का कहना है कि उसका टारगेट उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने हैं, जिन्हें बर्बाद करने से पहले उसने वहां रहने वाले आम लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा, क्योंकि हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए उसने गाजा को उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बांटने का प्लान बनाया और उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे गुजरकर आम लोग सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि उत्तरी गाजा में वो हमास का सफाया कर रही है और दक्षिण में घायलों की मदद। मतलब इजराइल ने हमास के खात्मे के चक्कर में गाजा के 2 हिस्से कर डाले, या यूं कहें कि हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की तैयारी कर दी, क्योंकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के पहले ही दिन से इजराइल आम लोगों को दक्षिणी गाजा भेजने की बात कह रहा है। और अगर सच में गाजा के 2 टुकड़े हो गए तो 5वीं बार फिलिस्तीन का नक्शा बदलेगा, क्योंकि 1917, 1948, 1967 और 1993 में फिलिस्तीन का नक्शा बदल चुका है। और इजराइल के साथ जारी जंग के बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मोर्टार से गोले दागते दिखे हैं।
और दावा किया गया कि ये वीडियो 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमास के सबसे बड़े हमले का है। हमास के मिलिट्री विंग की तरफ से जारी इस वीडियो में उसके लड़ाके मोर्टार के जरिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए। हमास की तरफ से जारी इस वीडियो में बंकर नुमा जगह से उसके लड़ाके बिना रुके मोर्टार से इजराइल पर हमला करते दिखे। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने जमीन, आसमान और पानी के रास्ते इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा गोले और रॉकेट बरसा दिए थे, जिससे पूरी